जिस देश का संविधान समानता के आधार पर बना है, जिस देश का संविधान ये गारंटी देता है, ये वचन देता है कि इस देश में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ जात के नाम पर, किसी नागरिक के साथ रंग के आधार पर, समाज के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उस देश के अंदर एक ऐसा समाज, जो समाज उस गणराज्य को बनाने में अहम भूमिका निभाया हो, जिसको क्षत्रिय समाज कहते हैं, जिन्होंने अपनी जागीरें, संपत्ति और अधिकारों को दे करके जिस राष्ट्र का निर्माण किया हो, उस राष्ट्र के अंदर उन्हीं के संतानों के ऊपर शैक्षणिक क्षेत्र में जात के आधार पर स्कूल में एडमिशन ना मिलना, व्यवसायिक क्षेत्र में जात के आधार पर लोन का बराबर स्थिति में, समान स्थिति में ना मिलना, नौकरियों में रोज़गार ना मिलना, नौकरियों में प्रमोशन के टाइम पर उनके साथ भेदभाव होना, ये किस हिसाब से समानता को दर्शाता है, ये बात समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात तब लगती है जब देश के सदन के अंदर चर्चा हो रही है, संविधान पे चर्चा हो रही है और उस समाज के नेता कहे जाने वाले लोग सदन के अंदर बैठे हुए हैं और वो इस बात पे सवाल नहीं उठाते कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जिस देश का संविधान ही समानता का अधिकार देता हो, उस देश में हमारे समाज के लड़कों के साथ इस तरीके का भेदभाव कैसे किया जा सकता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो लोग जो अपने आप को नेता बोलते हैं, वो लोग जो अपने आप को नेता बताते हैं, पता नहीं नेता हैं या किसी षड्यंत्र का वो शिकार हैं या खुद वो उसके हिस्सा हैं, कि समाज को देखने वाला, समाज के बारे में बोलने वाला, समाज की स्थिति को स्पष्ट करने वाला आज कोई भी व्यक्ति सदन के अंदर क्या नहीं रह गया है? क्या सदन के अंदर चर्चा में कोई भी ऐसा क्षत्रिय नेता नहीं रह गया है जो ये बात रख सके कि हाँ, क्षत्रिय समाज को इस तरीके की दिक्कत आ रही है? बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो जात के नाम पर उनको एडमिशन नहीं मिलता है, बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो जात के आधार पर उनसे फ़ीस ज़्यादा मांगी जाती है, जात के आधार पर उनको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता, जात के आधार पर उनको नौकरी में निकाल दिया जाता है, उनसे कम नंबर वालों को नौकरी दिया जाता है, उनसे कम मेरिट वालों को नौकरी दिया जाता है, जबकि ये संविधान के आधार के ही खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ है, संविधान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। तो इस बात को कहने वाला क्या कोई लीडर नहीं रह गया है? सारे लोग सिर्फ बच्चों को बुला करके रैली में घुमा रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, बाकी के सोसाइटी के बच्चों को बुला के रैली में घुमा रहे हैं। तो कभी यहाँ आ जाओ, हम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हो? जब सदन के अंदर नहीं आप बोल पा रहे हो तो वहाँ आके क्या बोलोगे? बोलना सदन के अंदर है। जब हमारे देश का संविधान ही हमको समानता का अधिकार देता है, वो संविधान जो हमारे द्वारा दी गई जागीरों के आधार पर बनाया गया है, हमारी संपत्तियों के ऊपर बना हुआ है, जब वो संविधान ही हमें समानता का अधिकार देता है और संविधान द्वारा दिए गए अधिकार भी हमें प्राप्त नहीं है और संविधान पे चर्चा हो रही है और सदन के अंदर आप बोल नहीं सकते हैं, तो आप किस आधार पे क्या आकर के करेंगे? आकर के बैंकेट हॉल में समाज के पैसे का समोसा खा करके आप क्या बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं? कि आप बताएंगे भी तो क्या बताएंगे? आपको जो भी बोलना है वो सदन के अंदर बोलना है कि भाई हमारे संविधान का कॉन्सेप्ट ऐसा है और इसके बाद भी हमारे समाज को ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। तो आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि संविधान का जब कॉन्सेप्ट ही समानता का है तो हमारे बच्चों से ज़्यादा फीस कैसे ली जा रही है? हमारे बच्चों को जात के नाम पर एडमिशन से कैसे रोका जा रहा है? हमारे बच्चों को जात के आधार पर प्रमोशन में किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं? आखिर वो किस बात के नेता हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि वो लीडर किस बात के? अब ये नई पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है कि जब आपके देश का संविधान ही आपको समानता का अधिकार देता है, उसके बाद भी आपके साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा है और वो लोग जो आपके लिए सदन में नहीं बोल सकते, वो आपके लीडर कैसे हैं?